Hello everyone. So today we are going to start our second lecture of sitting arrangement. In our previous class, we have discussed type of sitting arrangement questions कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या टाइप आ सकती है, कौन कौन से, जैसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पूछ सकते हैं, सर्कुलर या किसी भी पॉलीगन से रिलेटेड या आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो सारे ट्राइंगल सारे इंक्लूडेड है। उसके बाद हमने सीखा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कि एक रो में कैसे बैठ रहे, और उसमें भी हमने स्पेसिफिक एक डायरेक्शन वाला सीखा था। ठीक है, तो आज हम करेंगे जो क्वेश्चंस वो है आपके मिक्स डायरेक्शन ऑफ लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। एक रो में तो बैठ रहे हैं बट आपको उनकी डायरेक्शन नहीं पता, कि कोई भी नॉर्थ भी कर सकते हैं, साउथ भी कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन क्या मिक्स है। तो उसके थोड़े से कंसेप्ट सीख लेते हैं। बाकी मैक्सिमम सारे सेम रहेंगे, थोड़े से डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली आपको बोला गया है ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब आपको नहीं पता है कि बी कौन सी डायरेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर आपके दो केसेस बनेंगे। एक बार बी को आपने नॉर्थ फेस करवाना है तो ए कहाँ बैठेगा, उसके इस लेफ्ट में। एक बार बी को जब आप साउथ फेस करवाओगे तो लेफ्ट मतलब ए इधर बैठ जाएगा। कितने केसेस बनेंगे आपके, दो केसेस बनेंगे। क्लियर। अब आपको बोल दिया है सेकंड में, फॉर एग्जाम्पल सी इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। इसका क्या मतलब है, तो अगेन एंड डी इज फेसिंग नॉर्थ, डी इज फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ आपको पता चल गया कि डी नॉर्थ फेस कर रहा है। यहाँ मुझे डी की डायरेक्शन पता है कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो सी का मेरे को स्पेसिफिक पता चल गया, 1 2 3 4 सी इधर ही बैठेगा। पर आपको सी के डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं, आपको सिर्फ डी के डायरेक्शन के बारे में आइडिया है कि डी इज फेसिंग नॉर्थ और सी उसके फोर्थ लेफ्ट में बैठा है। तो आपने ऐसे बनाना जब आपको डायरेक्शन स्पेसिफिक पता हो। इसके अलावा आपसे बोल दिया जाए, थर्ड आता है इसमें, दैट फॉर एग्जाम्पल टोटल 6 पर्सन है उस रो में, and E is one person या only one person sits to the left of E। आपको क्या बोला है, टोटल 6 पर्सन है और सिर्फ एक पर्सन बैठा है लेफ्ट ऑफ ई में। तो फर्स्ट ही आपने ई का लेफ्ट मतलब ई को नॉर्थ बनाया है, तो ई इधर बैठेगा। अब यहाँ पर आपको फिक्स पोजीशन पता चल गई, तो आप बना सकते हो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ई के लेफ्ट में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। एक तो ये केस बन गया। दूसरा, ई साउथ भी तो फेस कर सकता है डायरेक्शन, तो ई के लेफ्ट में अब इधर एक बचा, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी आपके कितने केसेस बनेंगे, दो केसेस। क्लियर। अब मुझे बोल दिया इसी वाले में दैट नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई is same as number of persons sitting to the left of D। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन ई के लेफ्ट में बैठे हैं वही उतने ही डी के लेफ्ट में बैठेंगे। अब आप ये सोच रहे हो मैम डी के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में जितने बैठे वो डी के लेफ्ट में कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि पर ये कौन सा है, आपका मिक्स डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो हम क्या बनाओगे, यहाँ आपका ई के लेफ्ट में एक पर्सन है, मतलब डी के लेफ्ट में, डी यहाँ पर साउथ भी तो फेस कर सकता है क्योंकि मिक्स डायरेक्शन है। तो ई के लेफ्ट में इधर एक है और ये साउथ फेस कर रहा है, तो यहाँ पर आप बनाओगे डी के लेफ्ट में एक और डी यहाँ पर नॉर्थ फेस करेगा। क्लियर। उसके अलावा आपके पास बोल दिया जाए that A and F are sitting immediate left of each other। इसका मतलब क्या है, ए और एफ इमीडिएट लेफ्ट में बैठे एक दूसरे के। ए अगर जो यहाँ पर आपका साउथ फेस कर रहा है तो एफ कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, नॉर्थ। अब बैठ गए इमीडिएट लेफ्ट में, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे, बट आपको ए और एफ की पोजीशन तो नहीं पता कि ए कौन से में है, ए साउथ फेस कर रहा है या नॉर्थ फेस कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपके कितने केसेस बनेंगे, दो केसेस। पर पता है फर्स्ट वाला पर्सन साउथ फेस करेगा
तभी दूसरा वाला पर्सन नॉर्थ फेस करेगा, तभी दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेंगे। अब अगर जो इमीडिएट लेफ्ट की जगह इमीडिएट राइट बोला जाता तो इसका बनता कि जो फर्स्ट पर्सन है वो आपका नॉर्थ फेस कर रहा है और सेकंड पर्सन डी एफ आपका साउथ फेस कर रहा है। अब दोनों इमीडिएट लेफ्ट में राइट में है, पर यहाँ पर भी अगेन एक आपका नॉर्थ करेगा, दूसरा आपका साउथ करेगा। पोजीशन दोनों की आपको नहीं पता तो यहाँ पर भी आपके कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। बाकी सेम है, 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, आपको नहीं पता कि कौन किसके लेफ्ट और राइट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके 2 केसेस बनेंगे। 4 प्लेसेस अहेड या 4 प्लेसेस फार अवे, वो सारे केसेस सेम है जो हमने पहले किए थे। क्लियर? अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट आपको पूछा गया है, बोला गया है 6 persons P, Q, R, S, T and U are seated in a straight line but not necessarily in the same order. 3 people are facing south while 3 are facing north. तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर गिवन है कि 3 पर्सन आपके साउथ फेस कर रहे हैं और 3 पर्सन आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं, टोटल 6 है। तो लास्ट में आपकी बननी चाहिए 3 नॉर्थ एंड 3 साउथ। उसके बाद है हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उससे पहले एक चीज और मिस हो गई थी, वो मैं आपको जल्दी से करवा देती हूँ। अगर से बोला जाए immediate neighbors of A face opposite direction of A, इसका क्या मतलब है? इमीडिएट नेबर, ए के जो 2 इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बट किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ए अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो ये दोनों कौन सी डायरेक्शन फेस करेंगे? साउथ। दोनों अपोजिट, मतलब इसके जो इमीडिएट नेबर है वो दोनों आपकी सेम डायरेक्शन करेंगे, बट अपोजिट किसके? ए के। ए यहाँ पर अगर जो सपोज साउथ फेस कर रहा है तो ये दोनों नॉर्थ फेस करेंगे। क्लियर? इसके अलावा अगर जो आपसे बोला गया इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन, अब आपको बोला गया है इमीडिएट नेबर ऑफ ए अपोजिट डायरेक्शन फेस करे, इसका मतलब है जो ये दोनों इमीडिएट नेबर है, एक अगर जे आपका नॉर्थ फेस करेगा तो दूसरा साउथ। अगर जे ये वाला आपका कर रहा है साउथ फेस तो दूसरा वाला कौन सा करेगा? नॉर्थ फेस। ए के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑफ ए लिखा होता तो ए के रिस्पेक्ट में, पर यहाँ पर बोला है अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। और वहीं पर कहीं पर भी आपको बोल दिया जाए फॉर एग्जाम्पल डी यानी ई फेस सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है अगर आपका डी नॉर्थ कर रहा है तो ई भी नॉर्थ करेगा, डी साउथ कर रहा है ई भी साउथ कर रहा है। अब बोल दिया जाए एफ एंड जी फेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इसका मतलब है एफ अगर जो नॉर्थ तो जी साउथ, एफ अगर जो साउथ तो जी नॉर्थ। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर मुझे बोला गया है 3 people are facing south and 3 people are facing north. अब है Q sit third to the right of S, S who is adjacent to person who sits at extreme end. यहाँ मुझे थोड़ा फिक्स पता चल गया, वैसे ही करना है आपने, जहां आपको बिग गैप पता चले वहां पर आपने पर्टिकुलर बनाना स्टार्ट करना है, या फिर आपको किसी की फिक्स पोजीशन पता चले तो आपने बनाना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट है एस एडजेसेंट है किसके? जो एक्सट्रीम एंड में बैठा, तो एस या तो यहाँ बैठेगा, 6 है 1 2 3 4 5 6, या तो एस आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है। उसके बाद क्यू से थर्ड टू द राइट, अब क्यू इधर तो नहीं बैठ सकता, क्यू के लिए मेरे पास ही स्पेस है, तो क्यू इधर बैठेगा, और यहाँ पर एस आपका नॉर्थ फेस कर रहा है तो यहाँ पर एस आपका कौन सा करेगा? साउथ फेस। नेक्स्ट है यू एंड पी आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अभी मैंने बताया था इमीडिएट लेफ्ट कैसे बन सकते हैं, एक अगर आपका साउथ करेगा तो दूसरा नॉर्थ करेगा, और यू और पी के बारे में आपको डायरेक्शन का पता नहीं है कि कौन कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। नेक्स्ट है आर एट टी फेस सेम डायरेक्शन एट बोथ सीट एट एक्सट्रीम एट। आर और टी सेम डायरेक्शन तो मेरे इज इक्वल टू लगा दिया, आर टी आपकी इधर बैठ सकते हैं, आर और टी इधर बैठ सकते हैं, या तो इधर या तो इधर। उसके बाद आर इज नॉट एडजेसेंट टू एस एंड डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन। तो आर तो मुझे पता चल गया साउथ भी कर रहा है तो आर डॉट कर रहा है, तो टी भी आपकी क्या कर रहा है? डॉट कर रहा है। और आर एस के एडजेसेंट भी नहीं बैठा, तो यहाँ पर टी, यहाँ पर आर, यहाँ पर टी, यहाँ पर आर। मुझे फिक्स पोजीशन पता चल गई। और मुझे इन दोनों की डायरेक्शन भी पता है, ये दोनों कौन से कर रहे हैं? आपके नॉर्थ।
ये दोनों नॉर्थ करे तो ये तीनों क्या करे, तीन देखो मुझे नॉर्थ वाले मिले हैं, तो ये तीनों कौन से करेंगे, साउथ। अब ये तीनों साउथ कर रहे हैं तो देखो यू और पी, एक नॉर्थ एक साउथ, ये तो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है मेरी स्टेटमेंट, ये वाला रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट के लिए है यू एंड एस आर नॉट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। यू और एस, ये दो स्पेसेस से मुझे पता है एक कौन सा करेगा आपका डॉट, एक साउथ। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो ये वाला ऑटोमेटिकली साउथ। और मुझे नेक्स्ट क्या बोला, यू और एस इमीडिएट राइट पे नहीं बैठे, तो मतलब यू आपका इधर नहीं बैठ सकता, यू इधर बैठेगा, क्योंकि यू को इधर बैठाओगी तो वो इमीडिएट राइट पे बैठेगा, किसके, दोनों इमीडिएट राइट है, एस और यू इमीडिएट राइट, वो तो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आपका पी, क्यू फेस सेम डायरेक्शन एज एस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्यू और एस सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो मेरे ये वाली जो बन गई आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कितने बैठे हैं, 1 2, तो 2 मेरा आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट है who who is second to the right of 1, who is immediate right of s, immediate right of s p है, p के second to the right कौन है, t, तो t मेरा आंसर है, e t। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 friends B, L, M, N, O, P, Q, and T are sitting in a row but not necessarily in the same order. Some of them are facing north and some of them are facing south. यहाँ हमको नहीं पता है कि कौन नॉर्थ फेस कर रहा है कौन साउथ फेस कर रहा है। अब उसके बाद है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, N sits one of the extreme end, N is facing south. N जो है किसी भी एक एक्सट्रीम एंड में बैठा है और वो साउथ फेस कर रहा है, तो N या तो एक्सट्रीम एंड में है तो मैं यहाँ पर, और वो साउथ, तो आपको नहीं पता है, थोड़ा और हम देख लेते हैं। पर्सन एट एन एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, जो एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो मैं एक बार पर्टिकुलर बना देती हूँ। ये साउथ कर रहा है तो ये वाला नॉर्थ करेगा, एन इधर भी तो बैठ सकता है, तो इनको इधर साउथ, और ये वाला नॉर्थ। टू पर्सन सेट बिटवीन एन एंड बी, एन और बी के बीच में दो, तो बी के लिए ये वाला स्पेस है। थ्री पीपल सेट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में तीन पीपल बैठे, देखो एम को मैं इधर 1 2 3, एम इधर स्पेस नहीं है तो मतलब एम का बैठा 1 2 3, एम इधर बैठा है, और एम के राइट में, तो एम यहाँ पर कौन सा फेस कर रहा है, नॉर्थ। यहाँ पर क्यों बनाते हैं 1 2 3, एम के लिए यहाँ स्पेस नहीं है तो एम यहाँ से बैठेगा 1 2 3, तो एम इधर, और वो एम का 3 पीपल, तो यहाँ पर वो साउथ फेस कर रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एम, देखो ये वाला आ गया ना, इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एम, तो एम यहाँ पर कौन से साउथ कर रहा है, तो ये इसके इमीडिएट नेबर दोनों नॉर्थ करेंगे, यहाँ नॉर्थ कर रहा है तो इसके इमीडिएट नेबर दोनों साउथ फेस करेंगे। ओ सेट थर्ड टू द left of T, T is to the immediate right of L, L who is immediate neighbor of N, तो मुझे पता चल गया L इधर है, L इधर है, और उसके बाद मुझे क्या है, T immediate right में बैठा है, T immediate right में, यहाँ पर भी मेरा T बन गया। उसके पीछे आ गए O से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, 1 2, O इधर बैठा है, लेफ्ट में 1 2, O इधर बैठा है। Q से लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, Q बैठा है। अब P यहाँ पर आम के साउथ भी तो फेस कर सकता है, तो Q के लिए मेरे पास यहाँ पे दो आगे केसेस, तो मैंने दोनों केसेस बना। उसके बाद है B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, जो B है वो थर्ड राइट पे है P के, मतलब B और P के बीच में दो का गैप है और ये राइट में है, तो अगेन 1 2 P लेफ्ट राइट, Q लेफ्ट में बैठा है तो Q इधर है। यहाँ पर तो मेरे कितने बन गए, दोनों ही केस अभी तक सेटिस्फाई हो रहे, बट लास्ट लाइन हम पढ़ेंगे तो Q एंड M फेस डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, Q और M अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ देखो Q और M ये तो दोनों नॉट कर रहे हैं, ये वाली फिर मेरा क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ये वाला केस मेरा रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर Q नॉट कर रहा है और यहाँ पर M साउथ कर रहा है, तो ये वाला मेरा केस क्या है, फाइनल केस, क्लियर। तो यहाँ पर आपको जब भी मिक्स डायरेक्शन आता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये चांसेस रहते हैं कि आपको लास्ट में पता चलता है कि कौन सा वाला आपका करेक्ट है और कौन सा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है केस, क्लियर। क्वेश्चंस पे आते हैं, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग साउथ, तो साउथ देखते हैं 1 2 3, तो 3 पीपल आर फेसिंग साउथ। नेक्स्ट है फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप,
अब जब भी आपके मिक्स डायरेक्शन के आएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये पॉसिबल चांसेस हैं कि हमको डायरेक्शन के बेसिस पे आएंगे ऑड वन आउट निकालने, ठीक है। तो वही देखते हैं, पी और एम एक नॉर्थ कर रहा है एक साउथ कर रहा है, क्यू और बी दोनों नॉर्थ कर रहे हैं, ओ एल एक नॉर्थ एक साउथ, यहाँ क्यू भी दोनों सेम कर रहे थे, टी एल देखते हैं, टी एल नॉर्थ साउथ, बी एल नॉर्थ साउथ, तो मेरा क्या आंसर आएगा, क्यू एंड बी। क्यू बी डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बाकी एक पेयर आपका, पेयर में एक आपका नॉर्थ कर रहा है तो दूसरा साउथ कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, eight people A, B, C, D, E, F, G and H are seated in a row. Some of them are facing north and some of them are facing south. अगेन आपको नहीं पता है कि कितने साउथ फेस करे और कितने नॉर्थ फेस करे। People sit at extreme and face same direction. आपको क्या बोला है, जो एंड में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। E and D are immediate neighbor of H. H के इमीडिएट नेबर कौन है, E एंड D, पर आपको ये नहीं पता है कि E और D कहाँ बैठे हैं। उसके बाद है H sit third to the right of B and face south. यहाँ मुझे पता चल गया है H क्या है आपका, एक तो साउथ फेस कर रहा है और वो थर्ड राइट में बैठा है, किसके, B के थर्ड राइट में। तो यहाँ पर आपको B के बारे में नहीं पता, तो दो केसेस बन गए। C set at one of the extreme and then face south direction. तो यहाँ मुझे पता चल गया C एक या किसी भी एक एक्सट्रीम एंड में कर रहा है और साउथ डायरेक्शन कर रहा है फेस। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर साइड में बना देती हूँ, एच साउथ कर रहा है और वो राइट में बैठा है, तो आपने ऐसे बना देना राइट के एरो में कि राइट में बैठा है बी के, ठीक है। उसके बाद है आपको पता चल गया है ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस अपोजिट डायरेक्शन, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। यहाँ से मुझे पता चल गया सी इमीडिएट नेबर है बी का, तो सी को यहाँ पे बनाते एक बार यहाँ, और सी आपका साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। बी उसका इमीडिएट नेबर है, बी और बी के थर्ड राइट में कौन बैठा है आपका, एच, 1 2 एच, और एच आपका साउथ फेस कर रहा है। यहाँ पर बी को ऐसे 1 2 3 एच और एच साउथ फेस कर रहा है। उसके बाद मुझे एक चीज और लाइन बोली थी, इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर जो एच का एक इमीडिएट नेबर नॉर्थ कर रहा है तो दूसरा साउथ कर रहा है, तो हम ऐसे एरो लगा देते हैं कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे, उससे पहले मुझे ये भी पता था कि एच के इमीडिएट नेबर कौन है, ई और डी हो सकता है। तो ई अगर जो नॉर्थ कर रहा है तो डी साउथ कर रहा है, अगर जो ई साउथ कर रहा है तो डी आपका नॉर्थ फेस कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते ई इज नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन है डी। उसके बाद है आपके पास टू पीपल सिट बिटवीन एच एंड ए। एच और ए के बीच में दो पीपल है, यहाँ स्पेस नहीं है तो ए इधर बैठेगा, यहाँ पर ए के लिए स्पेस नहीं है तो ए एंड में बैठ रहा है। और मुझे पता है एंड में जो दोनों बैठ रहे हैं वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। G is immediate neighbor of A and G is facing south, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है D and H face same direction, D और H आपकी सेम डायरेक्शन है, तो D मुझे पता चल गया साउथ कर रहा है और E नॉर्थ कर रहा है। उसके बाद G is not immediate neighbor of D, तो यहाँ D नहीं आएगा, तो मतलब D इधर आ रहा है और E इधर आ रहा है, E साउथ D नॉर्थ, D इधर नहीं आ सकता तो G E इधर आएगा और आपका D इधर आएगा। आप जितनी क्लियर बनाओगे उतना अच्छा होगा, आपकी क्लैरिटी से बनाओगे और क्लियर बनाओगे उतना ही आपको डिकोड करना इजी होता है। नेक्स्ट है G इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एट फेस साउथ डायरेक्शन, ये वाला हो गया था। उसके बाद G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D एट फेस नॉर्थ, F को हमने नॉर्थ बनाया। B एंड E फेस सेम डायरेक्शन, देखो B इधर है E इधर है, दोनों सेम कर रहे हैं। B और E यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट। E यहाँ पर नॉर्थ कर रहा है, B यहाँ साउथ कर रहा है, तो ये वाला मेरा रिजेक्ट होगा केस और मेरा ये वाला है फाइनल केस, क्लियर। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, सी बी ई जी। तो आप देखो सी और बी दोनों क्या है, एक नॉर्थ साउथ, ई और जी नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट है डी एच एफ डी, डी एच दोनों क्या कर रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ, एच और एफ और डी नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर मेरे चांसेस है डी और एच, लास्ट भी चेक कर देते हैं एच और ई नॉर्थ साउथ। तो मेरा क्या आंसर हुआ, डी एंड एच, बिकॉज दे बोथ आर फेसिंग same direction, that is south, and else all are in the pair, one is facing north and other one is facing south. How many people are facing south direction? तो आपको बताना है कितने south direction face कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, so 5 people are facing south direction. नेक्स्ट, अब आते हैं आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, आप अब जितने भी पीपल है उनको किस में बिठा रहे हो, एक सर्कल में बिठा रहे हो, ठीक है। अब सर्कल में मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था दो केसेस बन सकते हैं, जो मेन दो केसेस है, या तो सारे के सारे आपके दे आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल और दे आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब जब सारे के सारे इनसाइड, फॉर एग्जांपल टोटल कितने पर्सन, हमने 8 पर्सन बनाते, ठीक है। तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आपके यहाँ पर इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो ट्राई करना आप उनके बीच में जो स्पेसेस बनाओगे वो इवन इवन बनाना, मतलब इक्वल स्पेसेस बनाना, ताकि आप अपोजिट वाली भी पता कर सको। अब मैंने आपको बताया था, आपने डायरेक्शन आपको बोला है दे आर फेसिंग इनसाइड, सारे के सारे टेबल सेंटर ऑफ द टेबल की तरफ फेस करेंगे, क्लियर। एंड जब आउटसाइड की बात कर रही हूँ तो दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। और मैंने आपको बोला था कि इजी करने के लिए कि आप जो ये वाला पर्सन होगा इसके रिस्पेक्ट में सबके डायरेक्शन को बनाएंगे, क्योंकि ये तो मिक्स डायरेक्शन है। ये वाला क्या होता है, नॉर्थ का होता है साइड, ये साउथ का, ये कौन सा होता है वेस्ट का, और ये होता है आपका ईस्ट का। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर जो बनाओगे, नॉर्थ में ये होता है, साउथ में ये डायरेक्शन होती है, ये होती है, तो ऐसे बनाओगे तो फिर आप यही करते रहोगे, ठीक है। हम इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम ये वाला पर्सन पकड़ लेते हैं जो यहाँ नीचे बैठा है, इसके रिस्पेक्ट में ये अभी क्या कर रहा है, फेसिंग इनसाइड, ये वाली कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, तो इसके रिस्पेक्ट में बना देंगे ऐसे। और इनिशियली हम सब में जल्दी जल्दी से ऐसी डायरेक्शंस बना दें, क्लियर। इधर भी ऐसे, इसको ये आपकी क्या कर रहा है, फेसिंग अवे, मतलब ये वाली साउथ डायरेक्शन है, तो सबको साउथ के रिस्पेक्ट में डायरेक्शंस ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद आपसे फर्स्ट थिंग कुछ बोला जाए that A and B are sitting opposite to each other। इसका क्या मतलब है, ये दोनों अपोजिट बैठे हैं, देखो ए और बी, यहाँ पर भी बिठा सकती हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अपोजिट यही है, जो डायगनली देखो एक दूसरे के क्या है, ये यही सारे अपोजिट है। तो मैं सपोज पहली बार मैंने ए को इधर बिठाया तो बी को मैं इधर बिठा दूंगी, इसमें भी ए इधर बैठेगा तो बी इधर बैठ जाएगा। पर अगर जो आपको बोला जाए यही अपोजिट है, और अपोजिट में मतलब यहाँ पर भी देखो 1 2 3 इवन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग बिटवीन दैम, यहाँ पर भी 3 बैठेंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी देखो 3, यहाँ पर भी 3। अगर जो सपोज मैंने बोल दिया ई और एफ ये अपोजिट है, तो देखो ई और एफ के बीच में 1 2 3 1 2 3 तीन तीन ही बैठेंगे, चाहे मैं उनको इधर भी बिठाऊं तो 1 2 3 1 2 3। तो इनिशियली जो आपको फर्स्ट पर्सन पता चलेगा ना, उसको आप कहीं पर भी बिठा सकते हो, ठीक है। उससे लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे कौन सी हैं, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप पर्सन बनाओगे उनके डायरेक्शन के बेसिस पे आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी कंसेप्ट बता दूं। उसके बाद अगर आपको बोल दिया जाए ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, ये किस वाली में हो सकता है, when they all are facing towards the center या facing away from the center।
जब आपको बोला जाए फेसिंग ईच अदर, इसका मतलब है वो एक दूसरे को अपना फेस दिखा रहे, शक्ल दिखा रहे, कब दिखा सकते हैं? जब वो इनसाइड फेस करेंगे तभी दिखाएंगे। पर अगर जब वो एक दूसरे को अपोजिट, यहाँ ए और बी एक दूसरे के अपोजिट तो बैठे हैं पर दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर, दे आर, क्योंकि उनका फेस तो इधर है, बाहर वाली साइड, तो फेस कैसे करेंगे वो एक दूसरे को? तो यहाँ पर वो वाली स्टेटमेंट आपकी वैलिड नहीं होती है जहां फेसिंग आउटसाइड वाला है या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट आएगा आपके पास P is sitting second to the left of Q। तो यहाँ पर Q को मैं पहले इधर बिठाऊंगी, किसी भी बिठा सकते हैं हम, जो ट्राई करते हैं हम Q को इधर बिठाते हैं, जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो इधर बिठाएंगे। तो Q के सेकंड लेफ्ट में, मतलब ये देखो इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, P इधर बैठेगा। क्यू को मैंने इधर बिठाया, अगर जो यहाँ पर आउटसाइड में दोनों कॉन्जिक्यूटिवली आपको पढ़ा रही हूँ साइमल्टेनियसली, क्यू अगर जो यहाँ पर अवे फ्रॉम द सेटअप है तो पी का बैठेगा वन टू, पी इधर बैठ जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं, उसके बाद जितने भी पर्सन होंगे उनको डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट आएगा आपके पास टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। तो देखो दो पर्सन वन टू, तो आर आपका या तो यहाँ बैठेगा, वन टू आर या तो यहाँ पर बैठेगा, दो केसेस बन गए, यहाँ पर भी वन टू आर या तो यहाँ बैठेगा, वन टू आर या तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो पी के लेफ्ट में है राइट में, तो यहाँ पर भी आपके कितने बनेंगे? दो केसेस। पर अगर जो आपको बोला जाए थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Q एंड T, तो देखो Q के अगर जब मैं लेफ्ट से थ्री पर्सन काउंट करूँ, वन टू थ्री, तो T इधर आना है, राइट से करूँ तो वन टू थ्री T इधर आना है, Q के यहाँ पर भी राइट से करूँ वन टू थ्री T इधर आना है, वन टू थ्री T इधर आना है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर जो तो तीन पर्सन बैठे हैं तो Q और T क्या है? अपोजिट बैठे एक दूसरे के। पर वही केस में अगर जो सिक्स पर्सन वाला ले लूं, और मैं बोलूं Q और T के बीच में तीन पर्सन है, वन टू थ्री T इधर बैठेगा, वन टू थ्री T इधर बैठ सकता है, यहाँ पर तो ये वैलिड नहीं होना। तो फिर क्या होता है, जब हम बोल रहे दो पर्सन अपोजिट बैठे एक दूसरे के, तो इवन के केस में ही बता रही हूँ, अपोजिट सिर्फ इवन नंबर ऑफ पीपल के केस में ही बैठ बन सकते हैं। तो अगर जो यहाँ पर टोटल एट पर्सन है तो एट का हाफ कितना आता है? फोर, माइनस वन करो थ्री। तो अगर जे क्यू और टी अपोजिट है तो उनके बीच में तीन पर्सन बैठेंगे, यहाँ पर टोटल कितने हैं? सिक्स पर्सन है। अब मैंने बोला क्यू और टी अपोजिट बैठे एक दूसरे के, तो सिक्स का हाफ कितना होता है? थ्री माइनस वन टू। तो यहाँ पर क्यू और टी के बीच में कितने बैठेंगे? वन टू, तभी ये दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, ठीक है? तो सिक्स के केस में कितने होंगे? टू पर्सन क्यू और टी के बीच में बैठेंगे तब ये दोनों अपोजिट हैं। और अगर जो ट्वेल्थ के केस में, तो ट्वेल्थ का हाफ होता है, ट्वेल्थ का हाफ होता है सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव। तो ट्वेल्थ के केस में अगर जो दो पीपल अपोजिट बैठे हैं तो उनके बीच में पांच पर्सन बैठेंगे। वहीं अगर जो आपका सपोज आ गया सिक्सटीन, तो सिक्सटीन सर्कल की बात करें, सिक्सटीन का केस है, सिक्सटीन का हाफ एट, एट माइनस वन सेवन। तो सिक्सटीन के केस में अगर जो दो पीपल अपोजिट बैठे हैं तो उनके बीच में सेवन पर्सन बैठे, ठीक है? उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, सपोज ये वाला है आपके पास दो सर्कल्स, आपको बोला गया है कोई भी रैंडम हम ले लेते हैं पी,
अब आपको बोला गया है यहाँ पर ये सारे फेसिंग इनसाइड एंड दे आर फेसिंग आउटसाइड। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपने इनको अल्फाबेट ऑर्डर में रखना है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट से स्टार्ट करके, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन अपनी पोजीशन जिनकी चेंज नहीं है, उसी फिक्स पोजीशन पे है। आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, इधर से इधर। तो वहीं पर पी के बाद क्या आता है, क्यू, फिर आर, एस, टी, यू, डब्ल्यू, एक्स, तो हमने ऐसे। तो अब आपने बताना है पी को एक्सक्लूड करके कितने ही फिक्स उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो मुझे दिख रहा है सिर्फ एक्स की पोजीशन चेंज नहीं है, बाकी सबकी हो गई। अब अगर जो आपको बोला है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, इसके केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही रहेगी, पर फिर हम कौन सी पी के राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पी के यहाँ पर आप देख रहे हो क्यू नहीं है, आर है, एस, टी, देन यू, वी, टी, यू, वी, जो भी है ना। इसके बाद जेड इधर आएगा, एक्स इधर आएगा, और एक क्वेश्चन बच गया है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वो वही है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है ऐसे काउंट करना, पी, फिर ये इधर से देखना है कि कौन जिनकी पोजीशन फिक्स है, चेंज नहीं हुई, वो हमें बताना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट मुझे बोला है 8 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर एस एन टी दे आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब जैसे ही मुझे पता चल के डायरेक्शन, हमने 8 पर्सन बना देने हैं और वो सब सेंटर की तरफ करे, तो हम जल्दी से लेफ्ट राइट भी लिख देंगे। लेफ्ट राइट लिखने से हम हमारे लिए ही इजी होगा डायरेक्शंस को इजीली डिकोड करना, ठीक है। उसके बाद मुझे बोला पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। जो पी है वो थर्ड राइट है एम के, तो मैं एम को कहीं पर भी बना सकती हूँ, हम इधर बनाते हैं। एम के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3 पी है। और एन पी एंड मतलब जो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है उसके बारे में, द पी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस मतलब इसी की ही होगी, ये बन गया मेरा। टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट 1 2, टी इधर हो गया। नेक्स्ट है क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो क्यू ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ बैठ सकता है। एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एन ना तो इधर बैठ सकता है, एन ना तो इधर बैठ सकता है, तो एन के लिए मेरे पास दो ही स्पेसेस है, क्यू के लिए भी दो स्पेसेस है। नेक्स्ट है ओ इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकेंड राइट में कौन बैठा है आपका, ओ। तो एन को मैं इधर बिठाऊंगी, इसके सेकेंड राइट, यहाँ पर तो ओ के लिए स्पेस नहीं है, एन को मैं इधर बिठाऊंगी तो सेकेंड राइट ओ के लिए मेरे पास इधर स्पेस आ गया, तो ये मेरा बन गया। क्यू इज ऑल्सो नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, क्यू टी का नेबर भी नहीं है, तो क्यू की फिक्स पोजीशन ये बन गई। बचा कौन आपके पास, आर, तो मुझे आर का पता चल गया, आपने ऐसे सर्कल में बना, ठीक है। जो आपको बोला जाए सेंटेंस पढ़ते रहना है और बनाते जाना है। अब है हु इज सिटिंग अपोजिट टू एम, तो अब यहाँ पे देखो मुझे क्लियरली मैंने सही सही बनाए थे, ठीक है। आपने क्लियर डायग्राम बनाओगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा एम और एन की, एम के अपोजिट में कौन बैठा है, एन। बाकी नहीं भी बना तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो एम के अपोजिट कौन बैठा है आपका, एन बैठा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, ठीक है। फोर्थ राइट पे कौन बैठा है, 1 2 3 4, ओ, so BO is the answer. Next question. 8 person. Fiona, Liz, Cody, Jack, Ashley, Betty, Derek, and Patrick. They are sitting on a circular table facing away from the center, but not necessarily in the same order. Betty is sitting third to the left of Cody. Cody के okay, पहले तो हम बना लेंगे एक सर्कल। Betty is sitting third to the left of Cody. सारे facing away from the center. बैठी इधर बैठेगी। पैट्रिक सिटिंग सेकंड टू द
राइट ऑफ एशली, अब मुझे नहीं पता, तो एशली के सेकेंड राइट में पैट्रिक बैठा, हमने ऐसे बना दिया साइड में। डेरिक इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कोडी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कोडी, यहाँ कौन है? डेरिक है। जैक इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एशली एंड पैट्रिक, फियोना इज नॉट अपोजिट टू डेरिक, डेरिक के अपोजिट यहाँ कौन है? फियोना नहीं बैठ सकती। एशली इज सिटिंग अपोजिट टू बेटी, बेटी के अपोजिट यहाँ कौन बैठ रही है? एशली। एशली के मुझे पता है सेकेंड राइट में कौन यहाँ पर बैठा है? पैट्रिक। और मुझे ये भी पता है जैक इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एशली एंड पैट्रिक, तो जैक ना यहाँ बैठ सकता है ना जैक यहाँ बैठ सकता है, तो जैक के लिए मेरे पास यही स्पेस है। अब मुझे पता है फियोना इधर नहीं बैठेगी, तो फियोना इधर बैठेगी, बची कौन? लिज, तो लिज के लिए यही स्पेस है, बन गया मेरा। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इमीडिएट नेबर ऑफ लिज, लिज के इमीडिएट नेबर कौन है? पैट्रिक एंड एशली, तो बी पैट्रिक एंड एशली इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन लिज एंड जैक व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ लिज, राइट ऑफ लिज से हम देखने हैं लिज और जैक के बीच में कितने? 1 2 3 4, तो डी 4 इज द answer. Next question. 8 persons, they are sitting in a circle and they're facing towards the center. Two person are sitting between Q and W. अब आपको नहीं पता तो आप ऐसे बना दोगे, क्योंकि अगर जो आपने डायग्राम में बनाया तो आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे, तो ट्राई करो साइड में बना दो ताकि बनाना, क्योंकि क्यू को इधर बिठाओगे तो डब्ल्यू या तो यहाँ बैठेगा। बी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? आपका बी, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला है 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 3 पर्सन है, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो यहाँ मैं बना सकती हूँ U is not immediate neighbor of P, one person is sitting between Q and P, तो आप अब तो कुछ भी बना सकते हो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन S and T, तो ये अपोजिट है, R इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है T के, ठीक है। उसके बाद मुझे बोला है U is not the immediate neighbor of P, P का इमीडिएट नेबर U नहीं है, एंड वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन P and Q, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, Q को मैं इधर बिठाऊंगी, तो W, ओके, W एंड V के लिए मेरे पास दो स्पेस होने चाहिए, और W को मैं अगर जो इधर बिठाऊंगी तो W के लेफ्ट में V इधर बैठ रहा है, 2 पर्सन Q इधर बैठेगा, या तो Q इधर बैठ सकता है। W तो okay, हम एक काम करते हैं, दो सर्कल्स बना देते हैं एक और, फिर दोनों को क्या करेंगे? क्लब कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने Q इधर बिठाया, 1 2, W या तो आपका इधर बैठेगा या तो W आपका इधर बैठेगा, और W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? आपका V बैठा, W के इमीडिएट लेफ्ट में V इधर बैठा, ठीक है। उसके बाद मुझे बोला है 3 पर्सन सिट बिटवीन S एंड T, और S और T के बीच में 3 पर्सन है, अगर तो W इधर बैठा है तो S और T के लिए कौन सा स्पेस बचा? ये दो। W इधर बैठा है तो S और T के लिए कौन सा स्पेस बचा? ये वाला। इसी में एक काम कर देते हैं, इस वाले में दो केसेस बना, ठीक है। तो Q और W एक बार इधर बैठाया, W के इधर V इधर बैठ गया। अब यहाँ पर देखो S और T के लिए कौन सा स्पेस है? ये और ये वाला है, या ये और ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। P एंड Q के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो P या तो इधर बैठेगा, या तो P यहाँ पे इधर बैठ सकता है, या तो P इधर बैठ सकता है, ठीक है। P इन दोनों में से एक जगह बैठ सकता है, और S और T के लिए तो स्पेस नहीं है, और मुझे बोला है U इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो S और T के लिए या तो ये वाला स्पेस है या तो ये वाला स्पेस बचा, इधर भी S और T के लिए या तो ये वाला स्पेस बचा या तो ये वाला। U इधर हो नहीं सकता, U इधर होगा, ठीक है। U देखिए, P को अगर जब मैं इधर बिठाऊंगी U के लिए यही स्पेस है, तो मुझे फिक्स पता चल गया U इधर है और P आपका इधर बन गया,
बचा कौन आपके पास? आर, आर इधर या तो इधर। उसके बाद है वन आर सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। जो टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? आर है, तो मुझे पता चल गया टी इधर है, एस इधर है। यहाँ पे देखो इन दोनों केस में टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर तो बैठ ही नहीं सकता, तो ये वाला मेरा क्या है? फाइनल केस। क्लियर? क्वेश्चंस में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्यू सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। क्या क्यू इमीडिएट राइट में बैठा है यू के? नहीं, वो तो लेफ्ट में बैठा। फर्स्ट रॉन्ग हो गया। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। No, more three person are sitting between P and R. Three person are sitting between Q and R. No, one person is sitting between Q and R, and one person is sitting between S and W. वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक पर्सन बैठा है, तो D is the correct answer. Next question, find odd one out. V Q W U. W U V Q opposite है. T S R Q T S R Q. देखो R Q opposite नहीं है, P और R opposite है, तो D R Q is the correct answer. It is odd one out. Next question, 7 person. अब देखो यहाँ पर odd वाले केस आ गए। अब 7 person कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ अपोजिट बैठ नहीं सकते क्योंकि पता नहीं, डायगोनली नहीं बन रहे। ठीक है। नेक्स्ट है P is immediate right of Q और all are facing inside। तो आपने सबको क्या कर दिया? इनसाइड फेस करवा दिया। नेक्स्ट है P is immediate right of Q and one person is sitting between P and S। P है वो immediate right में किसके हैं? Q के हैं, और वन पर्सन है P और S, तो S या तो यहाँ बैठेगा, तो हम दो केसेस बना देते हैं। ठीक है, सेम, पर आपको जिनकी पोजीशन है वो सेम ही बनानी है, बाकी S की ही चेंज होगी। नेक्स्ट है T is immediate neighbor of U, R sits second to the right of V and U sits third to the right of S। S के थर्ड राइट में कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड U है। U का इमीडिएट नेबर कौन है? T है, तो वही यहाँ पर भी हम बना देते हैं। 1 2 3 U इधर बैठा है, T इधर बैठा है। उसके बाद है R sits second to the right of V। देखो R और V के लिए यहाँ पर तो स्पेस एक ही है, मुझे तो R और V के बीच में एक का स्पेस चाहिए। R है V के सेकेंड राइट में, तो मेरा ये वाला बन गया। क्लियर? तो ये वाला मेरा क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, बचा कौन सा पर्सन? यहाँ पर T था। क्लियर? हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Q एंड U व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Q? लेफ्ट ऑफ Q से काउंट करेंगे तो Q और U के बीच में कितने पर्सन बैठे? नन, एक भी नहीं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सेट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ V। V के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 P है, और P के पूछा आपने सेकंड टू द लेफ्ट। P के सेकंड लेफ्ट में कौन है? U है, तो U A U इज माय आंसर। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए हो। आज हमने किए मिक्स डायरेक्शन ऑफ लीनियर, एंड उसके बाद हमने क्या किया, आपके जो सर्कुलर अरेंजमेंट है जब आपको एक ही डायरेक्शन के बने हो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मिक्स डायरेक्शन, वही सर्कल की, और उसके बाद हम अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।